वन में कि हेडर बम और डिटेल बम को कैसे मेंटेन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं और इसके क्या बेनिफिट होंगे, आप कैसे मेंटेन, सपोज दैट आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि ईपीसी प्रोजेक्ट है, तो उस केस में आपको बीओक्यू की जरूरत पड़ती है, तो आप इस बम के थ्रू आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। इसको हम लोग सेल्स बम, सेल्स बम बनाने के लिए क्या करें, आप यहाँ प्रोडक्शन मॉड्यूल में आए, बिल ऑफ मटेरियल पे जाए, बिल ऑफ मटेरियल पे आने के बाद कंट्रोल ए एडिट किया, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ बम आते हैं जिसमें 4 तरह के बम होते हैं, असेंबली, सेल्स, प्रोडक्शन एंड टेस्ट। आप लोग आई होप प्रोडक्शन, टेम्पलेट ये सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मेरा जो पहले का वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। सेल्स बम भी डिस्कस किया था बट स्लाइड बहुत ही कम डिस्कस किया था, इसको बना रहा हूँ। आप यहाँ पे सेल्स बम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके आप अपना एफजी आइटम सेलेक्ट। अब एफजी आइटम सपोज दैट मैं कोई अगर ईपीसी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो जो प्रोजेक्ट आपका है उसी नाम से आप एक एफजी आइटम कोड बना लीजिए। सपोज दैट देखिए कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ न्यू आइटम, यहाँ पे आया और सर्विस आइटम के केस में मैं बनाऊंगा एक आइटम, यहाँ पे मैंने बना दिया प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट सपोज दैट मेरा 10 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट है या 20 मेगावाट का सोलर का कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक कोड डाल दूंगा प्रोजेक्ट का, ये हो गया PROJ 00001। एक मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 10 मेगावाट या 10 किलोवाट, 10 किलोवाट प्रोजेक्ट एंड विद द नेम, कुछ नाम डाल देते हैं जहाँ का भी है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद आप यहाँ पे दिखाएंगे ये आपका क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड को यहाँ पे ले लीजिए, या सर्विस आइटम है तो आप सर्विस आइटम से सर्विस आइटम ले लिया। सर्विस आइटम लेने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका सर्विस कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे ईपीसी ऑप्शन आप कर लेंगे सर्विस आइटम का, ये डिफाइन कर दे। उसके बाद आप यहाँ पे सेल्स में आइए, आप इसको चाहे तो आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स में ही प्रोजेक्ट होगा तो एनएस कर दीजिए, ठीक है। ये सारे करने के बाद आपका सर्विस आइटम है तो सेल्स आइटम होगा, इन्वेंट्री नहीं होगा, ये आपको इन्वेंट्री नहीं कीजिए, आप इसको बैकलॉग में बना दीजिए, क्योंकि स्टॉकिंग तो हम करेंगे नहीं, प्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो ये अब सर्विस का आइटम बना है, आप इसकी इन्वेंट्री नहीं होगी, बस परचेज होगी, सिर्फ क्या होगा, सेल्स होगा। इस तरह से आप बना लीजिए और इसको आप ऐड कर दीजिए। जीएसटी कितना परसेंट होगा ये तो आप जो मैंने ऑलरेडी पहले के सेशन में डिस्कस कर रखा है, इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आइटम कोड। अब इसी नाम से एक प्रोजेक्ट, ये आपका आइटम कोड क्रिएट हो गया। अब आप इसका बिल की जो बिल ऑफ क्वांटिटी होगा उसको सेलेक्ट कीजिए कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे आइटम लगे चाहिए, तो वो आइटम सेलेक्ट, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ड्रॉप डाउन में आइटम सेलेक्ट करूंगा, तो इसमें सबसे पहले आता है सोलर पैनल, मैं सोलर पैनल ले लूंगा। ये देखिए एक 10 के का आपका सोलर इन्वर्टर है, उसको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें इन्वर्टर, ये पैनल है, ये पैनल में सेलेक्ट करूंगा। जंक्शन बॉक्स है, तो सेलेक्ट करूंगा। तो इस तरह से जितने भी रिक्वायर्ड, अगर आपका ऑफ ग्रिड है तो बैटरी ऑब्वियसली लेंगे, बैटरी सेलेक्ट करेंगे। तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स इसमें लगेंगे ड्यूरिंग द ईपीसी, आप वो सारे कंपोनेंट्स इससे सेलेक्ट, ठीक है। तो मैंने कुछ एक दिया है, आप चाहे तो और भी इसमें आइटम जितने लगते हैं, स्ट्रक्चर लगते हैं, वो ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, आपका स्ट्रक्चर जो जीआई स्ट्रक्चर लगेगा वो भी इसमें बना होगा। तो इस तरह से आप ये जीआई स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कंप्लीटेड जीआई स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा सोलर का काम है तो इसीलिए इसमें ऑलरेडी मैंने इसको यूज करता हूँ, तो इसमें ऑलरेडी बना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, फंक्शन बॉक्स ले लिया, ये ले लिया, उसके बाद हम देखते हैं अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहता है, तो स्ट्रक्चर होंगे तो जीआई स्ट्रक्चर है हमारे पास।
ये है अंबिका एनर्जी अप्रूव BIS स्ट्रक्चर ले लीजिए। इस तरह से जितने भी आइटम्स रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, क्वांटिटी बता दीजिए। अगर इन्वर्टर लग रहा है 10 किलोवाट का है तो 10 टिक लगेगा। 500 में अगर कितना 10 किलोवाट का तो 550 वाट का, तो जितनी भी आपकी क्वांटिटी लगेंगे तो आप उसको 20 कर दिए, ठीक है। उसके बाद जंक्शन बॉक्स अगर 5 लग रहा है या 10 लग रहा है, जितने भी क्वांटिटी होंगे वो तो आप डिफाइन कर। बैटरी अगर ऑफ ग्रिड है तो कितनी लग रही है तो बैटरी आप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो है वो इसमें एक ही स्ट्रक्चर, इस तरह से आप डिफाइन करके ऐसे डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, BOQ डिफाइन हो जाएगा। अब रही बात कि BOQ का प्राइस कहाँ से आएगा, प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आइए, लास्ट परचेज प्राइस जो होगा वो अपने आप आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको अगर आपका ये प्राइस नहीं आ रहा है उस केस में आप क्या कीजिए कि उसका प्राइस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आपको डालना है प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका इसका क्या कॉस्ट आ रहा है। तो आपकी ये 550 वाट का ये आपका सोलर पैनल है तो एक का कितना आएगा, तो इस तरह से आप अपना डिफाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 9000 डालता हूँ कि इसका आता है तो इसका डिफाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है ये सेकेंड वन है आपका AC/DC जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स वन का कितना आएगा, यूनिट प्राइस में डाल देता हूँ 2000। तो इस तरह से हम प्राइस सबको डिफाइन करते हैं। अगर आपके आइटम पे ऑलरेडी है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है तो यहाँ डाल। बैटरी एक 150H का बैटरी कितने का आएगा तो 16,000 का है, मैंने 16,000 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद क्या कर रहा है, बैटरी के बाद स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की जो 10 किलोवाट की कॉस्ट आएगी, ये स्ट्रक्चर नीचे में बैटरी है, देन स्ट्रक्चर AC/DC जंक्शन नंबर पे है। तो इस तरह से आप इसके प्राइस देखिए ऊपर नीचे हो गया, 2000 ये। उसके बाद इस पे ये है हमारा AC/DC जंक्शन बॉक्स, AC/DC जंक्शन बॉक्स जो है AC/DC जंक्शन डाल दिया। ये डलाएगा हमारा बैटरी डलाएगा यहाँ पे 3000। तो इस तरह से आप प्राइस डाल लीजिएगा या फिर आप अपने आइटम को मेंटेन कर रखना पड़ेगा। तो अपना स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का आप यहाँ पे डालेंगे। स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 10 किलो, जो भी कॉस्ट आएगा वो आप कॉस्ट या स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट आप चाहिए नट बोल्ट सब डिफाइन करना चाहते हैं तो सारी चीजें आप पे डालेंगे। इसको डाल दिए 20,000 का हमारा काफी ज्यादा आता है कि आपको एग्जाम्पल के लिए नहीं आ रहा है। इस तरह से हम डिफाइन। अब रही बात इन्वर्टर 10 किलोवाट का, तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर तो मैंने क्या 1,10,000 का उस हिसाब से मैंने सारे कॉस्ट मैंने डाल दी। डालने के बाद मैं उसको ऐड कर दूंगा, हमारा क्या हो जाएगा फॉर्म बन जाए, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल। अब देखिए बिल ऑफ मटेरियल जो होता है दो तरह के मैंने बताया कि हेडर बम एंड डिटेल। तो आप ये बम, अब रही बात कि इस केस में जो चलेगा BOQ में कौन सा चलेगा, हेडर बम चलेगा। हेडर बम में क्या होता है कि आपको अल्टीमेटली जितने भी मटेरियल्स हैं उसके कॉस्ट लगेंगे, न कि आपके जो फाइनल आइटम्स है उसके ऊपर। तो उस केस में हम क्या करें, यहाँ पे जो बम हमने बनाया है 10 मेगावाट का, वो यहाँ पे आप स्टार लगाइए, ठीक है। तो अब आप इसमें जब देखेंगे कई सारे बम बने हुए हैं। आप 10 मेगावाट का 10 किलोवाट का ये मैंने बनाया था। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप हेडर बम ये बना रहे हैं, डिटेल बम बना रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट जाएगी, इसकी कॉस्ट नहीं, ठीक है। अगर आप हेडर बम बनाएंगे, जैसे कि आप टीवी परचेज कर रहे हैं तो टीवी के साथ में रिमोट बैटरी वगैरह फ्री मिल रहा है, तो आपको सिर्फ क्या होगा, जो मेन आइटम है उसका कॉस्ट लगेगा, ये सारे एफओसी हो जाएंगे। लेकिन जब आप डिटेल बम बनाते हैं, इस केस में क्या होगा कि इसके केस में डिटेल बम बना रहा है तो यहाँ पे आपको इसकी कॉस्ट लगेगी, कंपोनेंट की लगेगी, हेडर की। अब यहाँ पे इसी नाम से आप प्रोजेक्ट बना लीजिए, प्रोजेक्ट बना के मैप करिए, इसमें आइए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और प्रोजेक्ट बना के मैप करिए। तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंसेस कैप्चर
आपने जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसी प्रोजेक्ट को पहले कोड बना लीजिए। प्रोजेक्ट का कोड आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए और OJ00। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हैं, ये कब से कब तक ये स्टार्ट होगा, कब होगा। आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन भी छोड़ सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट डिफाइंड हो जाएगा और प्रोजेक्ट डिफाइंड होने के बाद इसके साथ मैच होगा। तो ये क्या होगा, ये पार्टिकुलर जो सेल्स बम होगा इसी प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि EPC का जो प्रोजेक्ट होता है सभी बम आपके डिफरेंट इसके अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट आपके बम बनेंगे। क्योंकि बिल ऑफ क्वांटिटी जो आप बात कर रहे हैं उसमें सोलर में, तो हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट, सभी का अलग अलग होता है। तो वो इस हिसाब से हम डिफाइन करें। जनरली अभी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को तो ये कौन सा है, ये हमें रखना है डिटेल बम रखना है। तो डिटेल बम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए सेटिंग में आने के बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके आप इसकी सेटिंग, अभी क्या होगा, तो कोई एक ही तरह के आप बम रख सकते हैं एट ए टाइम। यहाँ पे देखिए हमने क्या रखा है, फॉर सेल्स बम इन द प्रोडक्ट डिस्प्ले प्राइस फॉर द कंपोनेंट आइटम, यानी कि मेन आइटम का भी प्राइस लगेगा कंपोनेंट आइटम का। लेकिन हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट आइटम का, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा प्राइस एंड द टोटल फॉर द पेरेंट आइटम बोल। ये पेरेंट कंपोनेंट आइटम एटलीस्ट हमारा सही सेलेक्ट है, हम इसको ही रखेंगे तो हमारा बम प्रॉपर्ली काम कर। अब हमने BOQ बना दिया। BOQ बनाने के जिसको बिल ऑफ क्वांटिटी बोलिए या बम बोलिए, सेल्स बम बना दिया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं कोटेशन बनाता हूँ किसी भी कस्टमर के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे जैसे ही मैं वो बम सेलेक्ट करूंगा, सपोज दैट जो कस्टमर है कि मेरे प्रोजेक्ट की डिमांड आई है, मैं यहाँ पे वो FG आइटम सेलेक्ट करता हूँ जो अभी आपने देखा था प्रोजेक्ट, मैं उसको सेलेक्ट। अब जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके साथ में जितने भी कंपोनेंट्स आइटम थे वो आ गया। अब इसको आपको कॉस्ट नहीं डालना है, इसके आप देखेंगे यूनिट आ रहा है, इसमें कॉस्ट नहीं डाल सकते। कॉस्ट किसमें डालेंगे, इसमें। इसकी जो कॉस्ट मैं वहां पे डिफाइन कर रहा था, वो कॉस्ट आप या तो FMS लगा के उठा सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे डालना होगा प्रोटेक्शन पे। ये जो ऑटोमेटिकली आ रहा है, मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है, इसलिए इसमें आ रहा है। ये आपके है, आप चाहते हैं कि बॉम्ब से ही हमारा यूनिट प्राइस आए तो आप वहां से FMS लगा सकते हैं, FMS लगा के आप ये आपका देखिए, इसमें कोई भी टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे जो भी यूनिट प्राइस है आपके, जो प्राइस जो मैं वहां पे डाल रहा था वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। प्राइस डाल के हमारा क्या हो जाएगा, प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा, हमारा प्रपोजल बन जाएगा। तो मैंने डाल दिए। इसके बाद पैनल का है, मैंने एक पैनल का 9000 डाला था, अपने आप मल्टीप्लाई होते हुए आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्राइस पड़ गए थे तो ज्यादा उसको कम कर दीजिए। उसके बाद ACDC जंक्शन बॉक्स का 2000 डाल दिया। उसके बाद आपका बैटरी है तो ये 16,000 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका GIS स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 30,000 आपका। अब इसके डालने के बाद क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो आपके है वो ऑलरेडी डिफाइंड हो गया। यहाँ पे यूनिट नहीं आ रहा है, इसमें मतलब कि यूनिट नहीं करा हुआ सेल्स, हम इसको सेल्स में करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जैसे ही मैं ऐड करूंगा हमारा कोटेशन बन। अब इसमें हमें प्रोजेक्ट भी मैप करनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है, तो मैंने एक अलग से ये फील्ड बना रखा है इसे कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको आपको क्या हो गया, प्रोजेक्ट भी डिफाइंड हो गया। प्रोजेक्ट डिफाइंड के साथ साथ आपको जो इसमें प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मैपिंग है जो मैंने अभी क्लिक किया था, उस प्रोजेक्ट को भी आपको मैप करना है। आप उसको भी मैप कर सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे, आप इस जाइए, हम सेटिंग में यहाँ पे देखते हैं टेबल, यहाँ पे डाल दीजिए प्रोजेक्ट आ गया। अब आपका क्या हो जाएगा, जितने भी आइटम्स इस प्रोजेक्ट में लग रहे हैं सभी इसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। ये देखिए प्रोजेक्ट इसमें ऑलरेडी फाइनल आइटम के साथ हमारा प्रोजेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी हम प्रोजेक्ट डालें
तो आप इसी को कॉपी करके सभी में आप करेंगे, तो क्या होगा, ये सारे आइटम्स आप कैप्चर हो जाएंगे उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको सेंड कर, और मैंने इसको प्रपोजल को भेज दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रपोजल बन जाएगा। मैंने इसको ऐड किया, ऑल आइटम में सिंगल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द सेम टैग। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे आपका होता है जीएसटी है, यहाँ पे सैलरी देता हूँ, कर दिया। इसी तरह से इंडियन है, तो इसमें जैसे भी हम आइटम चेक कर लेते हैं, सारे आइटम हमारे सेम टैग पर लीजिए, तो इसमें आएंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स बम बना लेंगे, वहां पे ये करेंगे, ये हो जाएगा, ये बड़ा कुछ हमने तो सेल्स फॉर्म बना दिए, यहाँ से मैं ऐड करूंगा तो हमारा प्रपोजल बन जाएगा। इस प्रपोजल के बेस पे आप क्या करेंगे, कस्टमर को भेज देंगे, कस्टमर को वो कर देगा। तो इसी प्रपोजल के बेस पे क्या कर सकते हैं, आप सेल्स ऑर्डर बनाए, उसके बाद आप डिलीवरी डिस्पैच एक्सेट्रा जो भी है सारी चीजें आपको सेल्स बम आई होप सेल्स बम का यूज क्या यूज है, और आपको समझना होगा। ये होता है आपका सेल्स सेल्स बम से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंस कर बम में हमें मेंटेन कर, तक हम बम में मेंटेन नहीं करेंगे, हाँ नहीं, हमें बम जाके अब आपको पता होगा तो बाकी कभी। अब देखिए होता क्या है कि जब आप आइटम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बम आपने सिलेक्ट किया और बम आपने बना रखा है, आइटम पे कोई भी चीज अपडेट करेंगे तो आपका बम ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो आपको यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, बम को अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर। तो मैं यहाँ पे ये काम आपको यहाँ पे अब ये प्राइस की ऑलमोस्ट सभी क्या है ऑलरेडी आई, हम यहाँ पे चलते जाएंगे। अब मैं प्रपोजल में बना के डायरेक्ट प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करूंगा, कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद ये सब जो 10 मेगावाट यहाँ पे मैं जो आइटम सेलेक्ट कर लूंगा, तो हमारा 10 मेगावाट वाला एलपी तो
अब आपकी यूनिट प्राइस इसमें, यूनिट प्राइस के लिए मैंने बोला आपको कि वहां से आपको एफएमएस लगवाने पड़ेंगे, तो इसको मैंने डाल दिया 1 आपका 9000 का, आपका 2000 का, आपका आपका 6000 का, ये डालने के बाद सारी चीजें आपने डाल दिया और आप इसको मैच करना चाहते हैं तो सेल्स बॉम्ब से ये चीजें आपकी जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है, बस यहाँ पे डाल दीजिए सेल्स ऑफ वीडियो इसमें हमने ये लगा रखा है, नोटिफिकेशन लगा दिया। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा ऑर्डर, तो इससे बेनिफिट है कि मेरा प्रोजेक्ट वाइज जितने भी मटेरियल्स थे वो ऑलरेडी इसमें डिफाइंड थे और मैंने यहाँ पे आया और इसको फिक्स। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग डिटेल बम बोलते हैं, जो जनरली ईपीसी प्रोजेक्ट जो होता है सोलर है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप साइट पे आप अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको एक प्रोजेक्ट डिफाइन करके आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, आपने मैट्रिक्स का प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैं यहाँ पे पहली बार सेल्स फॉर्म यूज किया है, तो देखते हैं ये ले रहा है, तो ये इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये तो डिजिटल रिपोर्ट है, अपने तरीके से चेंज तो इसमें आपके प्रोजेक्ट में ऊपर जो है वो आपका आइटम आपने बनाया था वो आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपके जितने भी आइटम आपने डिफाइन किए थे वो आ गए, उसके प्राइस आ गए, उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गया, ये सारी चीजें निकल के आ गया, 5,18,000 आपका टोटल। तो ये आपके आप जो इंडस्ट्री में देखेंगे ये आपके लिए अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो ऐसी प्रोजेक्ट है, ये आपके लिए यूज है क्योंकि बार बार ये कंपोनेंट्स आपको ऐड कर, और यही इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है जो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं कस्टमाइजेशन करना है। अब सपोज दैट अभी स्टॉक है नहीं, अगर आपको इसकी डिस्पैच करनी है, मटेरियल प्रोजेक्ट पे जानी है, साइट की जानी है, आप यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट, आप यहाँ से डिलीवरी कर देंगे, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मटेरियल एक ही बार ये आपका डिस्पैच, ये पूरा मटेरियल यहाँ पे आप डिस्पैच कर देंगे। मटेरियल इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं हम लोग डिटेल बम। अब दूसरा बम जो होता है वो होता है आपका हेडर। हेडर बम बनाने का तरीका क्या है, जस्ट आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आइए, सेटिंग में आइए, यहाँ पे आया आपने, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आए, सपोज दैट आपको प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग करना है, आपको आइटम वाइज कॉस्टिंग नहीं करना, आप कंपनी डिटेल में जाइए, कंपनी डिटेल्स सॉरी डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाइए, डॉक्यूमेंट सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आके आप क्या कीजिए, जस्ट इस सेटिंग को चेंज करके प्राइस फॉर द कंपोनेंट को आप क्या कीजिए, प्राइस एंड द टोटल फॉर द पैरेंट, इसको आपने सेट किया और इसको अब उसी आइटम का अगर आप फॉर्म बनाने जाएंगे तो अब क्या मांगेगा, अब आपको कंपोनेंट के प्राइस नहीं मांगेंगे, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे समझ लिया।
का कस्टमर ले लेता हूँ, ये कस्टमर लिया। अब मैं इसको प्रोजेक्ट वाइज कॉस्टिंग करूंगा, मुझे आइटम वाइज कॉस्टिंग। अब मैंने यहाँ पे आया और जो हमारा आइटम हमने बनाया था जस्ट उसको से ये फीचर्स जो आप इस पर हाना का जो है वो आप इस तरह से यूज नहीं। अब आप इसकी कॉस्टिंग डालने जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब आप इसकी कॉस्टिंग डालें तो 5 लाख का हमारा 5,55,000 जो भी था, जो हमारा कॉस्ट आ रहा था इसका, वो कॉस्ट हम आपको डाल देंगे तो हमारा क्या होगा, इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग 5 लाख जो भी था इतना का हमारा अगर प्रोजेक्ट है 5,55,000 का, ये मैंने डाल दिया, बस इसकी कॉस्ट गई। अब आपका प्रोजेक्ट पूरी मैप हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैप करिए, और ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्ट आप मैप करेंगे तो प्रोजेक्ट वाइज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वाइज आपके एक्सपेंसेस कैप्चर होंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैप कर रखा है। इसको ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट की कॉस्ट की जरूरत नहीं, आपको डालने में भी नहीं है। ठीक है, ये सर्विस आइटम है, ये जो आपका हमने बना हुआ है ऊपर वाला, बस इसकी कॉस्ट डाला। अब यहाँ पे रही कि टैक्स कोड, तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्स कर रहा है 18%, क्योंकि ये आपने सर्विस आइटम बनाया आइटम पे हमने इसकी कंडीशन डाल नहीं सकते, तो उसको जीएसटी डालने के लिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया और टोटल इसकी जीएसटी वगैरह टैक्स लगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, ये है हमारा डिटेल्स डाल दीजिए, कस्टमर का दे दिया, डिटेल्स डाल दिया, यहाँ पे आपने डिलीवरी डेट डाल दिया कि कब एक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट होगा, ये आपने डाल दिया, तो इसको आपने ऐड। तो इससे क्या होगा कि आपका ये बम हेडर वाइज आपका बम जीएसटी लगेगा। मैं यहाँ पे तो मैंने कस्टमर चेंज कर दिए हैं, पहले जो कस्टमर, इसीलिए बोल रहा है कि जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी ये सब चीजें तो आप जानते हैं। तो मैंने हमारा ऑर्डर भर के, तो इस तरह से दो तरह के बम होते हैं, सेल्स बम होते हैं, और दोनों ही बम मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और बिल ऑफ क्वांटिटी के जगह पे आप डायरेक्ट सेल्स बम यूज कर सकते हैं, और ये आपके लिए इजी होगा, यूजफुल होगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट आके कर सकते हैं। और हाँ, हमारा न्यू बैच जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहते हैं, तो न्यू बैच 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जो रिटर्निंग बैच है वो फिनिश हो जाएगा। तो यदि आपको न्यू बैच ज्वाइन करनी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए 579742 5/9 74 132। और कोई भी आपको सजेशन, कोई भी इस तरह की कर सकते हैं, तो आपको ये आपको चाहिए, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।